रेडियो उठा पाकिस्तान में नाज़रीन आप सबको खुशामदीद कहते हैं एंड आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और सर्दियों में गर्म चाय और कॉफ़ी की अपनी ही बात है, मतलब नामुकम्मल सी हैं ये सब चीज़ें। सर्दियाँ अगर चाय और कॉफ़ी ना हो तो आप अपनी टी और कॉफ़ी को भी इंजॉय करें। एंड इसके साथ साथ प्रोग्राम के सेगमेंट में आज हम बात करेंगे एक ऐसा प्रॉब्लम जिसको कहीं ना कहीं सब लोग सोच रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग हिचकिचाते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये हर किसी का अपना पर्सनल मैटर है, इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है और इससे सब ने गुजरना है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम देख के ही कह रहे होते हैं इसके तो चेहरे से उम्र का पता ही नहीं चल रहा होता। नेचुरली जो है वो अल्लाह की तरफ से कुछ इस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन एजिंग के साथ साथ अपने चेहरे को फ्रेश रखना या यंग रखना, इसके लिए लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार करते हैं। सबसे पहले तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है, आप किस तरीके की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप क्या खाते हैं, जो आप खाते हैं आप वैसा दिखते हैं, आप क्या प्रॉपर नींद लेते हैं। आजकल मैं बहुत अनरेस्ट हूँ इसलिए मुझे ऐसा लगता है मेरा चेहरा अजीब सा हुआ है। सो ये नींद और बाकी सारी रूटीन आपकी बहुत काउंट करती है आपकी ब्यूटी में, आपके चेहरे की दिलकशी में, आपके बालों में, एवरीथिंग। पूरा लाइफस्टाइल है जो आपकी ब्यूटी को इन्हेंस कर रहा होता है। बट कुछ ऐसे प्रोसीजर्स भी हैं जिस तरह एजिंग के साथ लाइंस आने लग जाती हैं या और मुख्तलिफ़ तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। मोटापा इतना ज़्यादा हो जाता है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता। डबल चिन का प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ सर्जिकल और कुछ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी किए जाते हैं। वो हम बात करेंगे कि अपने चेहरे को यंग करने के लिए आप कौन कौन से प्रोसीजर्स जो हैं वो आप करवा सकते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जर्नल सर्जन हैं, इसके अलावा कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर फारिया उस्मानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। कैसे लगते हैं आपको विंटर्स? विंटर्स इंजॉय करने के लिए जैसे आपने कहा टी कॉफ़ी हाँ, नट्स नट्स। बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा। फ्रूट्स बहुत फ्रेश आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं किन लोगों के लिए? जो अपनी स्किन की केयर नहीं करते। नो अच्छा। डाउट कि एजिंग प्रोसेस है, बट मैंने बहुत से यंग लोगों में भी देखा। और जो आपने दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर कहे वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं कि आपकी डाइट और आपकी नींद यस। एंड हाइड्रेशन, पानी का इंटेक, ट्रू। फ्लूइड इंटेक। लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और बहुत यंग, अगर एज पूछो 24-25, कोई लेकिन यकीन चेहरे से जैसे नहीं लग रहा लग होता। रहे होते हैं कि 30-35, मतलब हम भी बिलीव नहीं करेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं। बट क्या है कि आपको प्रॉपर अपनी केयर करनी लाजमी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी स्किन को इतना मेंटेन रखें कि आपको वो प्रोसीजर्स की ज़रूरत ना पड़े। इन केस आपको पड़ती है तो मैं उस पर भी डालूंगी रोशनी। लेकिन ये कि आप 8 आवर्स कम से कम स्लीप लें, 12 ग्लासेस ऑफ वाटर, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स लें, थोड़ा सा जो ये फास्ट फूड वगैरह है इसको अवॉइड करें और एक फ़िक्स टाइम पे सोएं। और अपनी स्किन को जो है ना मॉइस्चराइज्ड रखें। अच्छा, क्योंकि एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना इंसानी जिस्म में। और Exactly. उसमें उसका एक चीज़ सिलसिला सेट होता है, रात आराम के लिए है और दिन काम के लिए है। ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कभी भी मैं, आप, हम में से कोई भी शख्स जब हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं ना, तो एक तो हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी चीज़ ये कि फिर नेचर उसका बदला भी लेती है हमसे। ठीक है, वो हेल्थ की सफ़र ने हो सकती है, आपकी मेंटल हेल्थ हो सकती है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ हो सकती है, अनटिल और अनलेस कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, उनका काम इस तरह का है कि उनको दिन रात काम करना है। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग जो है अपनी रात की नींद को स्किप करो, क्योंकि एक रिसर्च ये भी कहती है कि आपकी जो बॉडी की हीलिंग है या आपकी इम्यूनिटी है ये भी हेल्प करती है जब आप रात में सोते हैं। तो रात का सोना, डॉक्टर साहब ऐसा ही है कि रात का सोना मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए, ब्यूटी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो है ना बायोकेमिकल जो चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, अल्लाह ताला ने भी एक कंप्यूटर की तरह उनकी सेटिंग रखी है। हम डायurnal वेरिएशन कहते हैं। जो बेस्ट टाइम होता है रात का नींद का और अर्ली मॉर्निंग उठना, वो आपकी स्किन को वैसे ही ग्लो करेगा। आप रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी होता है अर्ली मॉर्निंग,
और जो हम चाहे बेशक 12 आवर्स सो जाएं सुबह से लेकर दोपहर तक, वो इफेक्ट नहीं देगा जो आपको रात की अच्छा, 8 दिन आवर्स का सोना आपको थका भी देता है, और अगर आप उठे तो जी डिप्रेशन हो रहा होता है, मूड मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, इसलिए हेडेक्स हो रहे होते हेडेक्स हैं। हो रहे होते हैं, मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं। सो इसलिए जो है इस चीज़ का ख्याल करें। सेकंड पॉइंट ये, हम प्रोसीजर्स पे भी आएंगे, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो जर्नल हैं, जो सबके लिए हैं, हर उम्र में आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। जब विंटर्स आते हैं, क्योंकि समर में हमें स्वेटिंग भी हो रही होती है, हिद्दत गर्मी की इतनी ज़्यादा होती है कि हमें प्यास महसूस होती है। सर्दी में हमें प्यास नहीं प्यास लगती, नहीं होती तो हम पानी नहीं पीते, वाटर इनटेक नहीं करते, इसलिए स्किन ड्राई हो जाती ड्राई है। हो जाती प्लस है। ये कि वेदर थोड़ा ड्राई होता है, हम मॉइस्चराइज नहीं करते हैं, हम फ्रूट जूसेस नहीं लेते जो कि रिच इन विटामिन्स हैं और बहुत हेल्दी आते हैं। अगर जो लोग इन चीज़ों का करते हैं उनकी स्किन जो है वो समर से ज़्यादा विंटर में बेटर होती है। अच्छा, मॉइस्चराइज़र की अगर मैं बात करूं तो मॉइस्चराइज़र जो है उसमें तो इतनी लंबी रेंज है, अगर आप चले जाएं ओवर द काउंटर तो आपको बहुत सारा कुछ मिल रहा देखिए, होता है। अगर आप एक सिंपल सी रात में स्लाइड सी पेट्रोलियम जेली ठीक है, भी अपने लगा के हैंड्स एंड फीट्स को वो कर लें तो आपके ना बहुत सॉफ्ट एंड बहुत सॉफ्ट रहेंगे, मॉइस्चर रहेगा। एंड कोकोनट ऑयल भी कोकोनट ऑयल लगाया जाता नेचुरल है, वो हीलिंग है। बहुत एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, फेस पर, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ चीज़ें सूट करती हैं, कुछ नहीं करती, बट हम क्या कुछ अप्लाई कर सकते हैं जिसमें केमिकल मौजूद ना हो, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, एंड कुछ प्रोसीजर्स पे भी बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वंस अगेन वेलकम बैक। जी था पाकिस्तान में नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एंड फेस ब्यूटी एजिंग एक प्रोसेस है, और कहते हैं हाथों से पता चलता है। वैसे ना तो हाथों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप हाथों को मॉइस्चर नहीं देते, स्किन को मॉइस्चर नहीं देते, तो लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, एजिंग फील होना शुरू हो जाती है। तो सिंपल, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब भी बता रही थी कि पेट्रोलियम जेली है, आलमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपनी स्किन पर यूज़ करते रहना है, और इससे आपकी स्किन का मॉइस्चर अच्छा रहता है। अब पानी का इस्तेमाल आपने करना है, प्रॉपर नींद आपने लेनी है, और अच्छी डाइट लें। जो आप खाते हैं वैसे आप दिखते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो जब स्किन पर आने लग जाती हैं तो फिर आप कहते हो कि नहीं, कुछ ऐसा प्रोसेस या कोई ऐसा प्रोसीजर जो है वो करवाया जाए जिससे आपको इंस्टेंट ग्लो मिले या ब्राइटनिंग मिले, क्योंकि आजकल इवेंट्स भी हैं, वेडिंग सीजन्स भी हैं। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, ऐसी चीज़ जो बहुत मतलब जल्दी, या मैं कहूँ कि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हों, जो स्किन को हील करे? देखें, पीआरपी है, प्लाज्मा रिच प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन रिच प्लाज्मास हम इंजेक्ट करते हैं स्किन में, वो हेल्प करते हैं आपके सेल्स को कि वो इंटरनल ग्लो दें। ओके। और आप ही के ब्लड सीरम से वो होता है। और उसके अलावा हम कॉकटेल ट्रीटमेंट करते हैं। ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट? ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें जो है हम मेलानोसिटिकल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। उससे ये कि पिगमेंटेशन है, स्कारिंग है, इवन जो एक्नी के स्कार्स हैं वो भी सही हो जाते हैं। अच्छा, पीआरपी के थ्रू, हाँ। राइट। अच्छा, जिनको एक्नी है वो भी पीआरपी करवा सकते हैं? डेफिनेटली, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बेसिकली उनकी स्किन की ही एक तरह से हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आपका ब्लड ड्रॉ किया जाता है, उसमें से प्लाज्मा लेकर फिर आपकी वो ही सेंट्रीफ्यूज करके, उसमें केमिकल होता है, उसके अलावा सेंट्रीफ्यूज करके और उसी को वो करते हैं। कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होती, बट इट विल हेल्प इन, बल्कि हल्की फुल्की जो लाइंस होती हैं जो एक तरह से वो होती हैं वो भी फिलअप हो जाती हैं। राइट। तो आप अपनी स्किन के ग्लो के लिए, ब्राइटनिंग के लिए, अपनी एक्नी के इशू के लिए, हल्की फुल्की अगर लाइंस हैं उनके लिए आप पीआरपी करवा सकते हैं। इवन हेयर लॉस में भी पीआरपी की जाती है। आपको अगर मसल में या कहीं पर पेन है तो उसके लिए भी पीआरपी, जॉइंट्स पेन के लिए जो है वो की जाती है। तो पीआरपी जो है वो स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ का मकसद नहीं है। आई थिंक आपकी बॉडी के बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं जिनका हल पीआरपी के थ्रू किया जाता है। बट अगेन मैं आप लोगों को बार बार ये बात कहती हूँ कि जब इस तरह के प्रोसीजर्स पर जाएं तो एक तो प्रोफेशनल लोगों के पास जाएं, पढ़े लिखे लोगों के पास जो बाकायदा इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है या आती है तो फिर उसके बाद आपको
कोएक्स भी बहुत मिलते हैं बहुत। और ऐसी चीज़ों में अगर गलत हाथ, मतलब गलत हाथ से मुराद ये कि प्रोसीजर्स ठीक ना हो, इसमें भी नीडल्स यूज होती हैं, एग्जैक्टली, स्किन खराब हो सकती तो है, आपके फायदे के बजाय आपको नुकसान हो सकता है। आप इसमें फिलर्स डलवा सकते हैं जिनको लाइन ज़्यादा हों, और उससे बेस्ट होता है फैट ग्राफ्टिंग। फैट ग्राफ्टिंग, ये क्या चीज़ है? फैट ग्राफ्टिंग ये होती है कि आप ही का फैट लेके उसका सीरम लेके और वो एज अ नेचुरल फिलर ये के किस तौर लिए पर यूज़ करते हैं? ये जो लाइंस बनती हैं, जैसे अंडर आइज बन रही हैं या लाफ लाइन है हमारी या यहाँ है, तो यहाँ पे फिल करके, और ये फिलर्स के मुकाबले में ज़्यादा प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन होती है इनकी, और आपका नेचुरल ही फैट होता है। अच्छा, कुछ लोगों को जो है, जिस तरह हम अभी एक्ने की बात कर रहे थे, स्किन डलनेस की बात कर रहे थे, कुछ लोगों को पिगमेंटेशन होता है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे पिगमेंट्स हैं, नोज़ पे है, चिन पर है, फॉरहेड पर है, बहुत ज़्यादा होता है, वो क्या करें? देखिए, उनके लिए भी एक तो PRP करवाना चाहिए, फिर कुछ मेडिकेशंस होती हैं, ऑलराइट, फिर दूसरी बात ये है कि कुछ सिरम्स इस तरह के होते हैं जो हमें इंजेक्ट करने होते हैं, ठीक है। बट ये नहीं होता कि बस फर्स्ट सिटिंग में आए, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ता है, बट इसमें सिटिंग्स होती हैं, ठीक है। मतलब लोगों का ये जनरल कॉन्सेप्ट होता है कि बस कि एक बार जाएंगे और हम कोई तब्दील होके आ जाएंगे, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो रही, उसमें भी प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा होता है आपको, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है। एक और बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, लोगों को एजिंग के साथ स्किन लूज होना शुरू हो जाती है, एग्जैक्टली, आई थ्रेड्स डालते हैं, क्या डालते हैं? थ्रेड्स डालते हैं, ओके, फेस लिफ्टिंग के लिए, उससे फेस आपका लिफ्ट हो जाता है, एंड यू लुक यंग, ओके। सो ये भी पहले सर्जिकली, हम दोनों तरीके से करते हैं, सर्जिकली भी होता है, अब नॉन सर्जिकल मेथड से भी होने लगा। अच्छा, नॉन सर्जिकल मेथड के थ्रू, मतलब उसमें क्या होता है? प्रिक करते हैं, क्या किया हाँ, बहुत फाइन प्रिक करके, और यही चीज़ लिफ्टिंग ही होती है बेसिकली, ओके, बट ये कि ना वो जाते थ्रेड्स हैं, और उसकी, और ये कितना अरसे तक लास्ट करते हैं? मतलब आपका मसल स्ट्रेच हो जाता है फेस के इसमें कुछ चीज़ों का इसकी ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग करने में थोड़ा सा इंसान का अपना भी रोल है। ओके, बट सडन वेट लॉस नहीं हो, अपनी वही हाइड्रेशन एंड डाइट, अगर आप सारी बैड हैबिट्स करेंगे तो फिर जो है ना वो चीज़ ही होगा, अदरवाइज ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ज़रूर करवाएं आप अपने आप को अच्छा रखने के लिए, लेकिन नेचुरली जो चीज़ अल्लाह की तरफ से बनाई गई है उसका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता, इसलिए मेंटेनेंस, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और ये ऑनगोइंग चीज़ें हैं, मतलब आप करवाते हैं फिर दोबारा से आपको करवाना पड़ती हैं, लेकिन ज़रूर अपनी ब्यूटी के लिए थोड़ा सा लाइफ में एंजॉयमेंट भी अच्छी होती है। सो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा हमारे साथ मौजूद थी। मैं आपसे मिलूँगी कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।